अगला सवाल है, बहुत बड़ा विषय है यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है। 40 साल बाद ये डंप हो रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ये डंप हुआ, लेकिन इस पर पॉलिटिकल विवाद विपक्ष ने बनाने का प्रयास किया। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब अतीत के कांग्रेस के ऐसे पाप है कि उनके सरल भाषा में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके बाप दादाओं ने बोए बीज थे जो हम सब भुगत रहे हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस के शासनकाल में यूनियन कार्बाइड को लाइसेंस दिया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में निर्बाध गति से शहर के बीच वो चलता रहा। लापरवाही से चलने के बाद गैस रिसी तो लाखों लोग मारे गए। उन्होंने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो फैक्ट्री चला रहा था उसको भगाने का और मौका दे दिया। 20 साल तक वो घटना के बाद भी उसका 20 साल में कितना दुष्परिणाम हुआ होगा, कितना वो विषाक्त है, जो आज हमको समझा रहे हैं कि वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये उस समय कहां गए थे? अपने अतीत के पुरखों को भी माफी मांगना चाहिए कांग्रेस बोलो। लेकिन कांग्रेस कह रही है, मेरा निवेदन तो सुनो जी। 25 साल बाद ये अपने अभी आज की स्थिति में भी 10 साल पहले 2013-14 में, 2013-14 के पहले 2010 में कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने यह निर्णय किया कि इसको पीथमपुर पहुंचाना चाहिए, और उनके ही मंत्रिमंडल ने रिकमेंड किया कि हाँ इसको जला दो। तो हमने तो उस निर्णय के आधार पर बढ़ते हुए कोर्ट में सारे निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अगर इस चीज में हाथ डाल करके सबको निजात दिलाने का प्रयास किया, तो अगर इसको वो गलत कह रहे तो ये जनता उनसे जवाब मांगेगी ये पाप किसका था और आज तक ये पड़ा क्यों रिया है। तो आज, और माननीय न्यायालय इसका गवाह है, आज मुझे धन्यवाद है उच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस बात के लिए माना कि हाँ आपने अपनी तरफ से जो हमने आदेश दिया उसका आंशिक पालन कर लिया है। लेकिन 6 सप्ताह का समय दिया और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर किसी को भी कहना हो तो 6 हफ्ते के अंदर कह दे कि इसका निस्वारण कैसे करना है। और साथ ही साथ जो भ्रम फैलाएगा वो कोई भी हो, उसके लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि वो कोर्ट के संज्ञान में रहेगा। माफ करना, वो मीडिया हो या कोई भी हो, कोर्ट उससे भी निपटने में सक्षम रहेगी। मुझे गर्व है कि कोर्ट ये फैसला दे रही है और हमारे अभी तक के स्टेप को उन्होंने सही माना है। जी, आप ब्रिटेन जर्मनी गए थे हाल ही में और वहां पर 60,000 करोड़ के निवेश की बात हुई है। भोपाल में ग्लोबल समिट होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं प्रदेश के लिए और खासतौर पर यूथ के लिए यहाँ के? आपको एक आंकड़ा बताता हूं जी। दुर्भाग्य से हमारे इस प्रदेश का 1956 में प्रदेश बना है जी, और 1960 में इस राज्य के आकलन के आधार पर देश के बाकी राज्यों में गरीबी का स्तर जो माना गया था उस स्तर से खसकते खसकते 2003-4 तक ये 80 पॉइंट से खसक करके 40 के अंदर आ गया। और इस देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा था जहां सड़क, बिजली, पानी, सारी स्थिति में मध्य प्रदेश बहुत गर्त में चला गया। लेकिन 2003-4 के बाद आज मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस है, सड़कों से अच्छा हुआ है, सब प्रकार के अपने अन्न में भी हमने हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ करके अगर हमने अन्न भंडारण में भी अपनी पोजीशन बनाई, दूध उत्पादन में पोजीशन बनाई, तो ये आज अपनी प्रोग्रेस का जो बड़ा कारण बना है। लेकिन आज भी ये मान के चलो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी हो गई। जी। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में अभी हमारी काफी गुंजाइश है। तो हमने अभियान चलाया अपनी सरकार बनने के बाद, संभाग में भी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करा रहे हैं और इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को सफल करने के लिए देश के बाकी राज्यों में जहां बेहतर उद्योग है, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, अब छोटी छोटी बात, हमारे यहां 50,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जो आईटी को समझते हैं, लेकिन इनको आईटी के लिए बेंगलोर जाना पड़ता, किसी और राज्य में जाना पड़ता। तो हमारा युवा क्यों बाहर जाना चाहिए?
उनको सबको यही रोजगार मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाले लोगों को उपलब्ध अवसर दिलाने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर हम पूरे राज्य को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो जो हमारी अभी बजट की, जो मैंने आपको अभी अपनी पोजीशन बताई, 5 साल के अंदर हम 7 लाख करोड़ का जी। टारगेट लेके चल रहे हैं कि सभी प्रकार से नंबर 1 का राज्य बनेगा और सबको रोजगार मिलेगा। जी।